Assalamualaikum. In this video you will learn about kinds of sentence. काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन बेसिकली इसके 4 काइंड्स होते हैं, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज़ असर्टिव, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव. यानी आप असर्टिव भी कह सकते हो, अफर्मेटिव भी नाम होता है और डिक्लेरेटिव भी नाम होता है. यानी आपको तीनों पता होना चाहिए. जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो समटाइम लिखा होता है चेंज इनटू असर्टिव, कभी लिखा होता है अफर्मेटिव और कभी लिखा होता है डिक्लेरेटिव. अगर आपको एक नाम पता होगा और दोनों नाम नहीं पता होंगे तो आप अपने क्वेश्चन को आते हुए भी आप स्किप कर जाओगे. तो इसलिए आपको जितने नाम होते हैं उन सब का पता होना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज़ असर्टिव, डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. सेकंड काइंड है सेंटेंस की इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव के बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. उसके बाद फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो इसे आपको याद रखना है. सेंटेंस के पार्ट्स 2 होते हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, लेकिन काइंड्स कितनी होती हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो फर्स्ट वन इज़ असर्टिव सेंटेंस. देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं. एन असर्टिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट. Such sentences are simple statements. They state, assert or declare something. यानी assertive sentence क्या होते हैं? एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें आप स्टेटमेंट को, आप जो भी आपकी स्टेटमेंट होती है आप उसे बयान करते हो. जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि नहीं का सेंटेंस होता है, नहीं के जुमले हो रहे होते हैं, या क्या से स्टार्ट होते हैं. लेकिन ये असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप अपनी फैक्ट को बयान करते हो. जैसे सच स्टेटमेंट्स आर सिंपल स्टेटमेंट्स. सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ स्टूडेंट. अली इज़ अ स्टूडेंट. तो यहाँ पर आपने देखा अली एक स्टूडेंट है. यहाँ पे कोई नॉट नहीं है, या इज़ एम आर में से, या हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में नहीं है, और ये कोई ऑप्टेटिव या ऐसे सेंटेंसेस नहीं है. सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल बात की गई है. तो सिंपल सेंटेंसेस को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, और डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि आप बयान कर रहे हो. और थर्ड वन इसका नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सेकंड सेंटेंस हमारे पास है शी लिव्स इन अ बिग सिटी. थर्ड सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल डेली. तो असर्टिव सेंटेंस आपने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं. सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं और ये फैक्ट को बयान करता है. और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव को हम आगे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव क्या है. सेकंड हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो. फॉर एग्जांपल, विच ऑफ दिस पेन इज़ योर्स. तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा पेन आपका है. अ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यानी एक सेंटेंस जो पूछता है सवाल. ऐसे जो आपने देखा रिटन वर्क की बात हो रही है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जिसमें आप सवाल पूछते हो तो उन सेंटेंस को क्या कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जिसमें आप सवाल नहीं पूछते, सिंपल होता है, वो असर्टिव सेंटेंस होता है. तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और उन सेंटेंस को आपको पता होना चाहिए कि किन सेंटेंस को क्या कहा जाता है. जैसे जिसमें आप सवाल कर रहे हैं तो उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप कंप्लीट करते हो अपने सेंटेंस को तो एंड में आपको क्वेश्चन मार्क भी पुट करना होता है. सेकंड सेंटेंस है डज शी कुक फूड. तो यहाँ पर भी देखिए इंट्रोगेटिव की एक और पहचान है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या आप देखोगे कि WH सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे कब कहाँ के सेंटेंसेस भी ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ रहे होते हैं. तो आपने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है. थर्ड हमारे पास सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश. यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी को हुक्म देते हो, कभी रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस कर रहे होते हो, सजेशंस दे रहे होते हो. तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, अनटाई द नॉट, गो टू योर रूम. तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जिसमें आपने किसी को कहा कि जाओ, आप हुक्म दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप क्या कहोगे इन सेंटेंस को. इन सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक और पहचान होती है. ये मोस्टली आप देखोगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं. जैसे गो टू मार्केट, ओपन द डोर, क्लोज द डोर. तो ये सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. लास्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंस की. लास्ट वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड.
यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। जैसे आप कोई हैरान वाली बात है, या परेशान हो, या खुशी की बात है, शुक्रगुजारी है, तो इन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आप कोई ना कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करोगे। जैसे अगर आपको चोट लग जाती है तो इस तरह के जो साउंड निकलता है, या आप अपने जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, लाइक व्हाट अ शेम, या ओह नाउ द बैटरी इज़ डेड। तो आपने देखा यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इन सेंटेंस के एंड में आप पुट करोगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हर सेंटेंस के नाम होते हैं, आपको ये समझना है कि कौन से सेंटेंस का क्या नाम है। यानी जब आप लिख रहे हो तो आपने ख्याल करना है कि आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हो, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिख रहे हो तो वहाँ पर आपने एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करना है। पंक्चुएशंस का भी ख्याल रखते हैं, और साथ साथ आपने याद रखना है ग्रामर में, चूँकि आप ग्रामर स्टडी कर रहे हो, तो इस बेसिक ग्रामर्स में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्टार्ट हमने वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद आपने सीरीज रखनी है इसकी कि आपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इसे कैसे इसको समझना है आप पूरी वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू सो